हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली। दीपावली आने वाली है तो मैंने सोचा कि पहले आपको एडवांस में ही दीपावली की विशेष दे दूं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने न्यूजीलैंड की स्पॉन्सर्ड जॉब्स जो हैं वो कैसे ढूंढनी है, कैसे आपने वो वाले एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और आपका जो वीजा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो बहुत स्पेशल है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रेडिटेड एम्प्लॉयर, उनकी लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये जो वीजा उन्होंने पहले न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वो 3 इयर्स का लॉन्च किया था। अब उन्होंने इसको बढ़ा करके 5 इयर्स का कर दिया है। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर 3 इयर्स तक भी काम करते हैं, सॉरी 2 इयर्स तक भी काम करते हैं इस वीजा के अंडर, आप 2 इयर्स के बाद एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के। तो आपकी जो है पीआर आराम से लग जाएगी। खास बात इस वीजा की ये है, इसके लिए आपको कोई बहुत हाई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, आपको कोई इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं करना। तो जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको आज लिस्ट बताने वाली हूँ, सॉरी गाइज, ये मेरी डॉटर है जो पीछे शरारतें कर रही है। प्लीज बी क्वाइट बेबी, प्लीज इग्नोर कर दीजिए। हाँ जी, तो बात करते हैं। ये जो आज मैं लिस्ट आपको दूंगी ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के लिए नहीं है। इसके अंदर जो अनस्किल्ड कैटेगरी के लोग आते हैं या जो सेमी स्किल्ड होते हैं वो भी इसके अंदर जो है जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो मिनिमम सैलरी बनती है वो 3000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर के 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक आराम से बन जाती है। और मिनिमम वेज रेट जो है वो बनता है $29.56। ये हमारा रिसेंट ही वेजेस जो मिनिमम है उसमें चेंजेस आया है। तो बहुत ही स्पेशल वीजा है, सारा आपको प्रोसेस बताऊंगी, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले, बिकॉज ये एक स्पॉन्सर्ड जॉब्स हैं, इसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका वीजा स्पॉन्सर करेगा, तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनती है कि वो आपका फूड, एकोमोडेशन, फ्लाइट टिकट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो प्रोवाइड करवा देते हैं, पर 100% गारंटी नहीं होती कि हर एम्प्लॉयर के ऊपर ही है ये कि आपको कैंडिडेट को ये सारी चीजें जो है वो मुहैया करवानी है। तो अभी आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपको ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए जो ये सारी चीजों को आपको प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। पर नॉर्मली ये कर देते हैं वो एम्प्लॉयर लोग जो होते हैं। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये वीजा की कॉस्टिंग क्या रहेगी, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है, सैलरी कितनी होती है, उसके बाद कहाँ पर ये वेबसाइट्स हैं, ये कौन सी वेबसाइट्स पे जाके आप ऐसे एम्प्लॉयर्स को ढूंढ सकते हैं, उनकी पूरी लिस्ट के बारे में बताऊंगी। और न्यूजीलैंड फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बार आप समझ लीजिए एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा होता क्या है। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा वो वीजा होता है जिसमें न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है इसने कुछ एम्प्लॉयर्स को ये अथॉरिटी दे रखी है कि आप जो है ओवरसीज से कैंडिडेट बुला सकते हैं, उनका वीजा जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। इनके पास लाइसेंस होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, क्योंकि इनके पास पूरी अथॉरिटी है ओवरसीज से कैंडिडेट मंगवाने की, उनका वीजा लगवाने की। तो इन लोगों को बोला जाता है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। अब एक बात और समझ लेना, आपने किसी भी एजेंट या एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं करना। इसकी साफ सुथरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो लिस्ट आपने चेकआउट करनी है, सिर्फ वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट होगी। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने जो है जॉब्स पे अप्लाई करना है। अगर आप वो पूरी लिस्ट में कहीं पे भी जॉब पे अप्लाई करते हैं और आपकी जॉब में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एम्प्लॉयर के पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो आपका वीजा जो है वो लगवा पाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको एक वीजा की जो मिनिमम कॉस्ट होती है वही अपनी पॉकेट से देनी पड़ती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारी हेडेक जो है वो आपका एम्प्लॉयर लेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो आपका एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा आजकल लग रहा है वो 5 साल का लगेगा। और ये जो अपडेट्स आए हैं ये हमारे पास आ रहे हैं 27 नवंबर 2023 से। तो नवंबर मंथ से ये अपना लागू होगा कि ये 5 साल का उन्होंने बढ़ा के कर दिया है। अगेन आपको बता दूं, अगर 2 साल आपने इस वीजा पे काम कर लिया तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं न्यूजीलैंड की पीआर को भी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इस वीजा के अंदर मोस्टली आपकी जो ट्रैवल, अकोमोडेशन, एवरीथिंग आपको जो एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। तो आपकी मेन कोशिश क्या रहेगी कि आपने क्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स जो है उनको ढूंढना है, उनके वहां जाकर जॉब्स को, उनकी साइट्स पे अप्लाई करना है और जॉब को सिक्योर करना है, ठीक है। अब इसकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वो अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी कि 6 मंथ की वैलिडिटी रिमेनिंग हो। पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक है। आपके कोई आपका जो वो बैकग्राउंड चेक करवाएंगे उसके ऊपर कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक वो नहीं होना चाहिए कि आपने कोई क्राइम किया हो या किसी कंट्री से आपका बैन हो तो उसमें दिक्कत आ सकती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी ट्रैवल की अटर्नरी आपकी चाहिए रहेगी। सैलरी जो है आपकी मिनिमम आपके एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ेगी ऑन एन आवरली बेसिस $29, क्योंकि ये एक एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स जॉब है तो इसके अंदर मिनिमम तो वेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली जो जॉब्स पे आप अप्लाई करेंगे वहां $29 पर आवर के हिसाब से तो आपको मिलेंगे, ठीक है। और एट द एंड आपके पास एक न्यूजीलैंड स्टाइल का फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके आपने ये जॉब को अप्लाई करना। जो न्यूजीलैंड की सबसे पॉपुलर वेबसाइट है आपको पता है वो seek.co.nz है।
trademe.co.nz है, careers.govt.co.nz है। ये मैं सारी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट भी एक बार दिखा देती हूँ कि आपने कैसे ये एम्प्लॉयर्स की लिस्ट ढूंढनी है और कैसे जॉब्स पे अप्लाई करना है। एक बार मेरे साथ आप स्क्रीन पे भी चलिए। एक एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स की जो पूरी लिस्ट है ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको। ये 1 मई 2023 की अपडेटेड लिस्ट है, तो मोस्ट अपडेटेड लिस्ट है जो कि उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है 428 पेजेस की लॉन्ग लिस्ट है। इसके अंदर आपको ये सारे एम्प्लॉयर्स मिलेंगे। ये जितने भी एम्प्लॉयर्स इस लिस्ट में आपको दिख रहे हैं ये सारे क्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं और ये आपका वीज़ा जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इनमें से उठा करके गूगल पे सर्च लगाएंगे, जैसे ये हैप्पी रेस्टोरेंट लिमिटेड न्यूजीलैंड करके लिखेंगे तो आपको वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। आप अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इन एम्प्लॉयर्स की सर्च कर सकते हैं और उन पे जो है जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डेंटल में है तो इसमें इंटरेस्टेड होंगे 4K डेंटल लिमिटेड। अगर कोई सीजनल काम में है तो सीजनल नेल एंड ब्यूटी केयर। अगर यहाँ कोई और अगर आप काम करते हैं जैसे कि हम इसमें से उठा लें कोई ड्रेनेज के बीच में है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है तो ये है। तो आप ये सारी लिस्ट चेकआउट कर लीजिए। ये मैं लिस्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। गाइज एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, इन सारी जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए रहेगा न्यूजीलैंड स्टाइल का एक सीवी और कवर लेटर। अगर आपके पास न्यूजीलैंड स्टाइल का सीवी कवर लेटर नहीं है तो आपका जो है किसी भी जॉब के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही आपका जो सीवी है वो फिल्टर कर देता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा एक एनजेड फॉर्मेट का ही सीवी मांगता है। सीवी बनाने के लिए आप जा सकते हैं careers.govt.nz पे। यहाँ पर जाकर के अगर आप सीवी बनाएंगे वो न्यूजीलैंड फॉर्मेट का आपको सीवी बना के दे देगा, कवर लेटर भी बना के दे देगा। मैं आपको टिप्स भी बता देती हूँ, जब भी आप न्यूजीलैंड स्टाइल का सीवी बना रहे हैं मेक श्योर करें कि आपका जो सीवी है वो एक प्रिसाइज और प्रोफेशनल होना चाहिए। जो उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस है एकदम आपने बढ़िया तरीके से उसको हाईलाइट करना, जो भी आपने काम किया हुआ है। कम फोकस डालना अपनी एजुकेशन पे, ज्यादा फोकस आपने रखना अपने वर्क एक्सपीरियंस पे और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स है न्यूजीलैंड के यही मांगते हैं। मैंने न्यूजीलैंड के अंदर 3 से 4 जॉब चेंज करी है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरा जो सीवी रहा है एकदम बढ़िया तरीके का मैं सीवी बना करके अपलोड करती हूँ। अगर आपको सीवी बनाने में कोई दिक्कत आ रही है मेरे को ईमेल कर सकते हैं या मेरे से भी सीवी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स उसकी एक कॉस्ट रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब आप इंटरेस्टेड होंगे क्या अगर आपका ये वीजा लग जाता है उसके ऊपर आपकी फैमिली जा सकती है? यस, आपकी फैमिली जा सकती है। आपके स्पाउस का भी वीजा लग सकता है और उनको वर्क परमिट भी मिल जाता है इस वीजा के ऊपर। वो आकर के न्यूजीलैंड काम भी कर सकते हैं और आपके जो बच्चे होंगे उनका भी वीजा लगेगा। वो एक डिपेंडेंट वीजा पे आएंगे और अपनी स्कूलिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब एक बार आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती हूँ कि आपने ये जॉब्स कैसे सर्च करनी है। तो चलिए मेरे साथ। अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन मेरे से चाहिए आप वो भी बुक करवा सकते हैं। सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।